मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्राड़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दीवान में। इस इदारे का आपको तारुफ करवाता चलूँ। ये शुरू में यहाँ एक मस्जिद है प्राड़ दीवान में, जिसके साथ ये मकतब स्कूल के नाम से इदारा खुला था। कुछ अर्सा तो ये इदारा तदरीसी काम करता रहा, तदरीस जारी रही, बच्चों को तालीम मिलती रही। उसके बाद कुछ नागज़ीर वजूहात की वजह से और कुछ अरबाब इख्तियार की जो यहाँ की बेहिसी है, कह लें उसको, या अदम तवज्जो कह रहे हैं, उसकी वजह से ये इदारा बंद हो गया। और तकरीबन ये जहाँ तक मुझे याद है 18 या 20 साल तक ये इदारा बंद रहा। इसकी जो है वो दर दीवार को जंग लग चुका था और ये खंडर की सी वो तस्वीर पेश कर रहा था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरफराज सदीकी, जो गुज़श्ता 20 साल से तालीम और तदरीस से वाबस्ता हैं और तकरीबन इनको 7 से 8 साल हो गए गवर्नमेंट सर्विस करते हुए तालीम के शोबे में। उन्होंने इस इदारे, इस प्राइमरी स्कूल प्राड़ दीवान को अभी जो है वो नई इसको जो कह सकते हैं शक्ल दी है, इसकी तज़ीन व आराइश की है। यहाँ छोटे बच्चों को जो है तालीम देने का एक बेड़ा उठाया है। और इसमें ख़ास बात यह है कि जिस तरह प्राइवेट स्कूल मोंटेसरी या दूसरे तरीक़ा तालीम दे रहे हैं, इन्होंने इसमें भी यही बंदोबस्त किया है। मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज सदीकी। बाकी तफसील जानते हैं इन्हीं से कि इन्होंने यहाँ क्या एफर्ट की, क्या इनको यहाँ मेहनत करनी पड़ी, मज़ीद इनके क्या जो हैं वो इरादे हैं, क्या प्रोग्राम रखते हैं ये इस इदारे के बारे में, और यहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में ये पैगाम क्या देना चाहेंगे। तो ये सारी तफसील जानते हैं सरफराज सदीकी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। मैं आपको मुबारक देना चाहूँगा कि आपने इस बंद पड़े हुए खंडरनमा इदारे को दोबारा एक अच्छी शक्ल दी और इसमें जो है आपने बच्चों के लिए वो चीज़ें इसमें प्रोवाइड की कि जो बच्चों की दिलचस्पी का बायस होती हैं और बच्चे वो देखकर जो है उसकी तरफ राग़िब होते हैं। यानी जिस तरह के कार्टून वगैरह कुछ आपने यहाँ नक्शो नगार बनाए और वो सारी चीज़ें। तो ये आपको कैसे ख्याल आया कि ऐसा होना चाहिए, और इस इदारे के बारे में आपने ये जो इनिशिएटिव लिया तो ये कैसे लिया? ये आपका कोई ज़ाती ख्याल था या यहाँ के लोगों की जो है वो फरमाइश थी या उनका कोई मुतालबा था? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट का, एजे के एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिन अफसरान ने मेरे साथ तावन किया और मेरी डिफरेंट सजेशंस को कबूल किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं आज एक बंद इदारे को दोबारा से उसको एक जदीद और इस्लामिक तर्ज के ऊपर बनाने के काबिल हुआ। एक्चुअली सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवा लूँ। मैंने एमफिल किया है एजुकेशन प्लानिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फ्राम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में मैं 10 से 15 साल पंजाब में काम करता रहा। गुज़श्ता NTS के ज़रिए मैं गवर्नमेंट 2019 में गवर्नमेंट में आया। जो एमफिल को और PhD के स्टूडेंट्स होते हैं एक्चुअली वो रिसर्चर होते हैं। तो सर मैंने आके सबसे पहले एक रिसर्च की, देखा कि गवर्नमेंट के इदारे क्यों कमज़ोर हैं, प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा है कैसे कामयाब है और गवर्नमेंट में क्या कमी पेशी है। गुज़श्ता 5 साल में मैं इसी तगोदो में रहा और इसी तगोदो में रिसर्च करता रहा। डिफरेंट स्कूल्स की मेरी ट्रांसफ़र होती रही और फिर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैं डिफरेंट हेडमास्टर्स के साथ काम करते हुए, और मैंने दरेक स्कूल का सेटअप जो था उसको मोंटेसरी सेटअप में तब्दील किया। उसमें ज़रीफ साहब की बड़ी काविश थी और उस वक़्त डिवीजन डायरेक्टर राशिद आज़ाद साहब ने बहुत बड़ी सपोर्ट की हमें और हमने वो मोंटेसरी सेटअप तैयार किया था। अब एज आ रिसर्चर, एज आ स्कॉलर जब मैंने रिसर्च की तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्राइमरी विंग था, जो प्राइमरी तालीम थी वो ज़्यादा कमज़ोर थी। एक तो बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा
मेरे नज़दीक वो गलत है, क्योंकि 2 कमरों में आप 5 क्लासें या 8 क्लासें, प्ले, नर्सरी, प्रेप 1 2 3 4 5, ये 8 क्लासें आप 2 कमरों में नहीं पढ़ा सकते। इसलिए इसके लिए मल्टी टास्किंग भी आती है, मल्टी क्लासेस भी आती हैं, और भी बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, वो बहुत सारा कुछ हो सकता है, सारा कुछ। लेकिन जदीद तौर के ऊपर, तर्ज के ऊपर हमें नए तरीके के साथ जब तक हम मुकाबला नहीं करेंगे, या दुनिया जिस वक्त कहाँ पहुँच चुकी है उसके साथ हम अगर नहीं रखेंगे, तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो उस रिसर्च, एज अ रिसर्चर सर, जब मैं थोड़ी रिसर्च करते करते फिर मैं यहाँ तक पहुँचा, एक सेटअप हमने बनाया, फिर दूसरा, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरे जितने भी बड़े अफसरान हैं, सेक्रेटरी तालीम रज़ाक नदीम साहब का। मेरी उनसे पर्सनल मीटिंग्स हुई, मैं ऑफिस भी उन्होंने मुझे बुलाया स्पेशल, मैं DCRD में भी जाके मैं पूरी ब्रीफिंग दे के आया कि हम आज़ाद कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट सजेशंस मैं गवर्नमेंट के हर ऑफिसर को देता रहा। जो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं वो मेरी बात को तस्लीम करते रहे, मानते रहे, और मुझे साथ साथ काम करने की इजाज़त भी देते रहे और मौका भी देते रहे, और मेरी मावनत भी करते रहे। अब आते हैं इस स्कूल के ऊपर। इस स्कूल में डिवीजन डायरेक्टर ख्वाजा जावेद इकबाल साहब आए लास्ट जून 2023 में। तो जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या किया है। तो एक्चुअली मुझे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए पुंछ से नामजद किया था। उसी सिलसिले में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो कहने लगे जी कि आपने क्या किया और कैसे किया, किस तरह ये सारा कुछ हुआ। तो मैंने उनसे यही कहा कि सर, मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से एजुकेशन प्लानिंग एंड लीडरशिप में एमफिल करके आया हूँ, और प्लानर जो होता है, जो इस लेवल की जो डिग्रियां पढ़ाई जाती हैं या करके आया हूँ मैं, तो सर मेरा काम है प्लानिंग करना, मैनेजमेंट करना, ये इदारे बनाना, इनको मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें मेरे हिस्से में आती हैं, और मैं इस पर महारत भी रखता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो बस इसी बात पे वो कहने लगे कि हम आपको किसी एक और इदारे में भेजते हैं, वहाँ आप जाके इस सेटअप को बनाएं। तो अजमल साहब फ़ौरन ही मेरे जहन में आया कि मेरा अपना इदारा, अपने गाँव का इदारा, जिसमें 1 साल मैं भी तालीम हासिल कर चुका था, एक कच्ची पहली मैंने भी यहाँ पढ़ी थी। उसके बाद मैं फ़ौजी फाउंडेशन रावलाकोट चला गया, फिर 9th में फ़ौजी फाउंडेशन लालाज़ार चला गया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करवाई। तो फिर मुझे अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया इस वक्त कि मैं आके अपने इदारे के लिए काम कर सकूँ। तो मैं ख्वाजा जावेद इकबाल साहब का DDS का ममनून हूँ कि वो पहिया जाम हड़ताल थी सर, उस दिन वो पैदल 4 सीज़न से यहाँ तक स्कूल विज़िट करने के लिए आए। मैं सलूट पेश करता हूँ। ऐसे अफसर मैंने बहुत कम देखे। उनसे मेरी मीटिंग हुई, हम अपने घर में बैठे, 3-4 घंटे मीटिंग के बाद फाइनल उन्होंने मुझे परमिशन दी। साथ AO साहब थे, या शिराज साहब, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी डिवीजन डायरेक्टर साहब से कहा जी कि सरफराज को हम इजाज़त देते हैं पूरा, ताकि ये अपनी तरफ से जो जिस तरह का ये इदारा बनाना चाहता है, हम इसको फ्री हैंड देंगे, ये अपने इलाके के लिए काम करे, हम इसकी किसी चीज़ में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे और इवन सपोर्ट करेंगे। तो सर वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हुई जून 2023 से। 6 मंथ मुझे लगे, मुझे इसकी ज़ाहिर है पूरी अराइज सारी इसकी तरतीब करवानी थी, इसकी डेकोरेशन करवानी थी। एक्चुअली जो बच्चा छोटा होता है ना, प्ले और नर्सरी वाला, वो माँ बाप की गोद में मोबाइल फ़ोन के ऊपर सारी रंगीन दुनिया देख के आया होता है। तो मैंने सर आपने क्लासरूम विज़िट किए, मैंने अपनी सारी चीज़ उस स्टेप से, जो वो माँ बाप की गोद से सीख के आया, मैंने उससे आगे वाला स्टेप यहाँ से स्टार्ट किया है। उसके अलावा मैंने कोशिश की है कि हमारे इलाके के लोग रावलाकोट, छोटे छोटे बच्चे जिसकी ड्यूरेशन ही स्कूल टाइमिंग भी 3 आवर्स की होती है, वो सुबह 7 बजे से लेकर रात शाम 2 बजे तक वो स्कूल में होता है, उनके लिए मैंने एक सेटअप बनाया है कि वो रावलाकोट छोटे बच्चे मत जाएं। उसके लिए मैंने एक हाई लेवल का इस वक्त APS, रूट्स, फौजी फाउंडेशन, पर्ल वैली, इस लेवल का एक गवर्नमेंट में सेटअप देने की कोशिश की है, और मैं तकरीबन 95 to 99% कामयाब हो चुका हूँ इस सिस्टम में। मेरी गुजारिश ये है अवाम इलाका से कि वो आएँ, स्कूल विज़िट करें, जब तक वो आप अपनी तसल्ली कर लें और उसके बाद अपने बच्चे स्कूल में दाखिल करें। इसी तरीके से मेरी अपने डिपार्टमेंट के लिए भी एक बात है कि, और अवाम इलाके के लिए ये एक मामूली या ये
पुराना गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, ये एक जदीद तर्ज के ऊपर गवर्नमेंट स्कूल है। इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन हमने फाइनल किए हैं। मेरे साथ पूरी टीम मौजूद है मेरी डिपार्टमेंट की। हम सब मिलके इसके ऊपर पूरा पूरा काम कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल का ये एक सेटअप हमने बनाया है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मेरी ख्वाहिश है और अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह इस चीज़ को करेगा, जिस रब ने 6-8 महीने में ये एक इदारा बंद इदारा अगर बनाने की मुझे हिम्मत दी है, तो इसी तरह के जितने भी बंद इदारे इस वक्त मौजूद हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में, वो सारे इदारे इसी तरह से बन जाएंगे। इसी का एक प्लान है, पूरा एकेडमिक प्लान है पूरा। वही प्लान इंशाल्लाह अगर किसी को चाहिए तो वही प्लान हम नेक्स्ट बाकी स्कूलों में भी इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर। अच्छा सरदार साहब, ये बताएं कि ये इदारा चूँकि काफ़ी अर्सा से बंद पड़ा था, अभी आपने इसकी तज़ीन व आराइश की, इसमें जो है वो जो भी ज़रूरत थी पेंट करवाया, बाकी दीगर जो भी मामला थे वो आपने करवाए, तो ज़ाहिर है कि आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में कोई चीज़ है, कोई काम मुफ्त तो हो नहीं सकता, तो इस पर एक्सपेंसेस तो ज़ाहिर आए होंगे। तो उसके लिए क्या ये आपके ज़ाती एफर्ट है या महल्ले गांव वालों ने आपसे तावन किया या गवर्नमेंट ने आपसे तावन किया, ये कैसे किया आपने? सर एक्चुअली जब कोई इंसान किसी चीज़ का इरादा करता है तो रब की ज़ात उसको पूरा करने की कोशिश करती है। डिवीजन डायरेक्टर जावेद इकबाल साहब से मेरी इसमें बड़ी डिटेल बात हुई थी पहली मीटिंग में ही, कि उन्होंने कहा मुझे कि आप एसएमसी बनाएं। तो मैंने उनसे ये कहा कि सर एसएमसी बनेगी, लेकिन एसएमसी का काम स्टार्टिंग में नहीं होता। एसएमसी जब इदारे बन जाते हैं तो उसके बाद उनको हम बुलाएंगे। तो क्योंकि मेरे नज़दीक, मैं गलत भी हो सकता हूँ सही भी हो सकता हूँ, एसएमसी इज़ अ फितना, ठीक है। और क्योंकि हमारे लोगों का इतना ज़र्फ नहीं होता। अजमल साहब, अगर मैं स्टार्टिंग में एमफिल और पीएचडी करके मैंने अपने इलाके के लोगों को इसलिए नहीं इकट्ठा किया क्योंकि मुझे पता था हर बंदे का अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड डिफरेंट है, रिलीजन बैकग्राउंड डिफरेंट है। तो इदारे बनाना हमारा काम है, पॉलिसियाँ बनाना हम एजुकेशनिस्ट हैं सर। अगर महल्ले के चेयरमैन का काम नहीं है स्कूल चलाने, उनका काम है कि जब मैं उनको दोबारा बुलाऊंगा आफ्टर ईद इंशाल्लाह, मैं पूरे अपने इलाके को, मेडिकल कॉलेज का हॉल बुक हुआ हुआ है, वहां पे इसकी ओपनिंग होगी, पूरी बाइज्जत तरीके से कम्युनिटी को बुलाएंगे, इधर से डिपार्टमेंट भी सारा आएगा इंशाल्लाह, और फिर बैठ के डिपार्टमेंट और लोग आपस में क्या बात करना चाहते हैं वो उनके फ्री हैंड है, वो जिस तरह से मर्जी बात करना चाहें। बाकी स्कूल मैंने बना लिए सर, ये अल्लाह ताला ने मुझे मेरे वालिद साहब की तरफ से जो मुझे गिफ्ट है, तो क्योंकि एजुकेशन सारी मैंने अपने वालिद साहब की उस पर हासिल की है। वो फ़ौजी थे तो मैं फ़ौजी फाउंडेशन में उनकी बेस पे पढ़ा था, तो मैंने अपनी तरफ से ये एक तोहफ़ा उनके लिए भी पेश किया है, अपने इलाके के लिए भी पेश किया है, और एज अ सदका जारिया जो कुछ मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, ये अलग बात है कि इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, क्या कुछ हुआ है, उसमें किसी मल्ले गाँव से किसी बंदे से मैंने कोई माली मावनत नहीं ली सर। ये सारा कुछ जितना भी कुछ है ये मैंने खुद किया है, और एज अ अपने वालिद साहब मोहम्मद सदीक खान सदर साहब के लिए मैंने एज अ सदका जारिया के तौर पर कर दिया है। ये स्कूल, ये सर, ये पौधा मैंने एक लगा दिया है। मेरे ऊपर मेरी तालीम के दौरान एमफिल तक जाते हुए बहुत सारे लोगों ने तावन किया था, मैंने उन सब के लिए एक अकाउंट खोल दिया है। ये जब तक ये तालीम जहाँ से चलती जाएगी, और इसका सवाब उन सब लोगों को जिन्होंने मुझे बनाने में, उसमें मेरे वालिदैन, मेरे भाई बड़े, और मेरे जो असातिज़ा इकराम हैं, मेरे जो बाकी रूहानी बुज़ुर्ग हैं, सब लोगों के लिए मैंने, जिन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया, और मैं आज इस लेवल पे पहुंचा कि सर आज़ाद कश्मीर में एक मॉडल सेटअप दे रहा हूँ मैं इस वक्त। एक मॉडल मोंटेसरी सेटअप गवर्नमेंट को मैंने एक गिफ्ट के तौर पे दिया है और अपने इलाके के तौर पे दिया है। तो बाकी इंशाल्लाह ये इदारा अपने पाँव पे खड़ा, मैं इदारे चंदे के ऊपर नहीं चलाता सर, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं इदारे पाँव पे खड़ा करूं। इसकी कोई रीज़नेबल हम एक फ़ीस रखेंगे और उसके हिसाब से फिर लोग आएँ। मैंने सोसाइटी में अमीर का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, मैंने इस तफरीक को इस दफ़ा ख़त्म करने की कोशिश की है सर। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि इदारा मैंने इस लेवल का बनाया है, अमीर आए पे करके पढ़े और जो गरीब है उसको तो वैसे भी हक बनता है सर। तो इंशाल्लाह कम्युनिटी मेरे साथ इस पर पूरा तावन कर रही है। लोगों के लिए रावला कोट जाके तालीम हासिल करना, 3500 रुपया किराया देना कैरी का और बाकी 2000 फीस देना, ये 5000 से ऊपर एक बच्चा पढ़ रहा था। मैंने अपने इलाके के लिए
ये सहूलत मुहैया कर दी है कि यही बच्चा इनको आराम से 1000-2000 के अंदर अकोमोडेट हो कि एक अच्छी लेवल की तालीम देंगे। बाकी रह गई, अभी मैंने स्टार्ट जो लिया सर इसका प्ले ग्रुप आपने विजिट किया सर, और प्रेप और नर्सरी के लिए 1 और 2 क्लास 3 क्लास 4 तक अगर मेरे पास 10-10 बच्चे से ऊपर आते हैं इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर क्या इसी साल में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ये इवनिंग क्लास चलाऊंगा। और उसके अलावा एक गुड न्यूज़ ये थी कि जितने भी बच्चे इस वक्त मैट्रिक कर चुके हैं उनके लिए सर मैंने इंशाल्लाह आफ्टर ईद कंप्यूटर कोर्स भी स्टार्ट करने का एक इरादा किया है। इंशाल्लाह सर वो भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा। ये थी मेरे साथ सरफराज सिद्दीकी, जो 20 साल से बंद पड़े इस इदारे को फाल करने के बाद अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने क्या कोशिशें की ये उन्होंने तफसील से बता दिया, और मज़ीद वो इस इदारे को एक इदारा ऐसा बनाना चाहते हैं कि जिसमें इनका कहना है कि गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे और अमीर के बच्चे भी पढ़ेंगे। तो गरीब के बच्चे जो हैं वो ये फ़र्क महसूस नहीं कर रहेंगे कि वो किसी सरकारी गए गुजरे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जिस तरह लोग फ़ीस दे के हज़ारों रुपए जाके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको ऐसी ही तालीम दी जाएगी और अमीरों को भी ऐसी ही तालीम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हाँ, जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं वो कुछ ना कुछ फ़ीस पेमेंट करेंगे, और जो लोग साहिब इस्तिताअत नहीं हैं उनका तो वैसे भी हक़ बनता है, चूँकि सरकारी इदारा है ये, तो उनको मुफ्त तालीम दी जाएगी। लेकिन जो लोग हैं अफोर्ड करते हैं, जिन लोगों के पास अल्लाह का दिया हुआ कोई माल है, तो वो इसमें कुछ फ़ीस अदा करेंगे, ताकि जो बच्चे फ़ीस अदा करके नहीं पढ़ रहे उनके लिए दीगर लवाजमात होते हैं, या चाक चाहिए होते हैं, ब्लैक बोर्ड बनते हैं, और इस तरह दूसरी स्टेशनरी वगैरह भी ज़रूरत होती है। तो वो कहते हैं कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि लोग इस तरह फ़ीस अदा करके इससे ताउन करेंगे। मिलते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम में। मुझे अजमल शाहीन को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए जम्मू कश्मीर टीवी।